हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। आज के सेशन में अपन एमसीक्यूज लेके आए हैं जो कि आपके यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी आईएएस आरएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगे। एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। द थ्योरी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी रिटन बाय, ठीक है, ये वाली बुक आपकी किसने लिखी है? सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी रिटन बाय। तो देखो, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी रिटन बाय ये लिखी है आपके अगस्त कॉम्टे ने। इसका राइट ऑप्शन आएगा अगस्त कॉम्टे। ये फ्रांस के थे, ठीक है, और ये लिखी गई थी सन 1830 में। गॉट इट। अब पहले ऑप्शन की बात करते हैं इवान लिंच की। ये 1910 में इनका बोर्न हुआ था। ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और इनकी जो बुक थी वो थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चर चेंज पे लिखी गई थी। थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चर चेंज, याद रखना, पूछ ली जाती है। ठीक है, और हर्बर्ट स्पेंसर की बुक तो आपको पता होगा, ये सोशल स्टैटिक्स है। ये इन्होंने डार्विन से प्रेरित रहे हैं। इन्होंने सामाजिक विकास, सोशल एवोल्यूशन दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका अगस्त कॉम्टे सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी के ऑथर हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हिच इज द फॉलोइंग कम फर्स्ट इन द कॉम्टे हायरार्की ऑफ द साइंस। कॉम्टे की जो थ्योरी थी हायरार्की ऑफ द साइंस का जो उन्होंने वर्गीकरण दिया था, उसमें सबसे पहले क्या आता है? तो मैं आपको इसकी एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ, आपकी हमेशा लाइफ में काम आएगी। इसकी ट्रिक है MAPTV, ठीक है। एम का मतलब क्या हो गया आपका? मैथ, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। पी का मतलब हो गया आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, और उसके बाद आपका आता है सोशियोलॉजी, ठीक है। सोशियोलॉजी नंबर 6 पे आता है, ध्यान रखना। सबसे पहले क्या आएगा? मैथ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट ऑप्शन है वो आएगा मैथमेटिक्स, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सिंथेटिक और जनरल स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी इज द हेडेड बाय, ठीक है। सिंथेटिक और सोशियोलॉजी जनरल स्कूल के सोशियोलॉजी के हेड कौन थे? ठीक है, तो आपको बताऊं, सोशियोलॉजी के आपके दो रूट बताई गई थी। सोशियोलॉजी के आपकी दो रूट थी, एक तो फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। इनफॉर्मल और फॉर्मल, ठीक है। ये वाली जो आपकी है ये आपके फॉर्मल स्कूल है, ठीक है, यानी कि जनरल स्कूल आपकी फॉर्मल स्कूल है। इसके जो हेड हैं वो दुर्खीम रहे हैं, इमायल दुर्खीम रहे हैं। इसमें आपके हॉपहाउस और सोरोकिन भी आते हैं, ठीक है, आप याद रखना, इसमें आपके सोरोकिन आते हैं। और इनफॉर्मल स्कूल के जो आपके हेड हैं वो आपके रहे जॉर्ज सीमेल, ठीक है, जॉर्ज सीमेल रहे, टॉनिच, मैक्स वेबर, वीरकांत, ठीक है, ये आपके इस स्कूल के स्टाफ रहे। और इसके जो हेड रहे वो रहे जॉर्ज सीमेल, और फॉर्मल स्कूल के हेड रहे इमायल दुर्खीम। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आएगा इमायल दुर्खीम। और इस क्वेश्चन को याद रखने की ट्रिक क्या होगी? आपको ये याद रखना होगा जावा मेटावी। ये कौन सी स्कूल है? ये इनफॉर्मल स्कूल है, अनौपचारिक स्कूल जो है सोशियोलॉजी की, उसका, यानी कि विशिष्ट, इसको विशिष्ट भी कहते हैं। देखो, विशिष्ट स्कूल के जो रहे उनमें कौन रहे? जावा मेटावी। सबसे पहले कौन हुए? जॉर्ज सीमेल, दूसरा वॉन वीच, मैक्स वेबर, टॉनिज एंड वीरकांत, याद रखना। और जो दूसरी वाली स्कूल है जो आपके औपचारिक स्कूल जिसे कहा जाता है, उसके रहे हेड इमायल दुर्खीम। इसमें सोरोकिन और हॉपहाउस भी आते हैं, याद रहेगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। Who were the opinion that the every individual has certain right which cannot be taken away of any authority, ठीक है। अब ये किसका विचार था कि हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ अधिकार होता है और वो किसी भी सत्ता द्वारा छीना नहीं जा सकता। इज नॉट बी टेकन बाय, ठीक है, कैन नॉट बी टेकन बाय। तो ये कहा था आपके इमैनुअल कांत ने। इसको आपको एज इट इज ही याद करना पड़ेगा, ये कोटेशन है आपकी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
Who among the following has divided sociology into two major parts, namely statics and the dynamic sociology? I know ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है कि समाज शास्त्र में समाज शास्त्र को स्थितिक और गतिशीलता को किसने दो पार्टों में बांट दिया गया है, किसके दो पार्ट्स हुए हैं, किसने किया ये, ठीक है। तो ये किया आपके अगस्त कॉम्टे ने। अगस्त कॉम्टे कहाँ के थे? अगस्त कॉम्टे फ्रांस के थे। 1978 में इनका बोर्न हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। माइंड सोसाइटी इज द वर्क ऑफ, माइंड सोसाइटी का जो वर्क है वो किसने किया है? देखो, माइंड सोसाइटी का जो वर्क है वो आप ये किया है विल्फ्रेड पेरेटो ने, ठीक है। विल्फ्रेड पेरेटो सन 1916 में बोर्न हुए थे, ठीक है। और ये जो थे, इन्होंने माइंड सोसाइटी बुक लिखी। एंड टी.वी. वॉटमोर जो हैं, इन्होंने सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास लिखी सन 1950 में, ठीक है। सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास इन्होंने बुक लिखी सन 1950 में। ये टी.वी. वॉटमोर है। और इनकी एक फेमस बुक जो है, जो आपको कंफ्यूज करती है, वो बुक आपको करेगी, वो आएगी सोशलॉजी, ठीक है। याद रखना, माइंड सोसाइटी बुक के जो ऑथर हैं वो है विल्फ्रेड पेरेटो, जो 1916 में बोर्न हुए थे। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 7, हु गेव द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास, ठीक है। विलासी वर्ग की अवधारणा किसने दी थी? विलासी वर्ग की अवधारणा दी थी थॉस्टीन वेवलिन ने। यहाँ अपन लिख देते हैं, थॉस्टीन वेवलिन ने उनकी अवधारणा दी थी, ठीक है। ऑप्शंस आर रॉन्ग इन दियर क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, जेम्स फ्रेजर, ठीक है। जेम्स फ्रेजर 1854 में इनका बोर्न हुआ था। और ये जो थे, ये आपके, इनका जो फेमस वर्क रहा वो रहा मैजिक पे, ठीक है। इनका जो फेमस वर्क रहा वो रहा मैजिक पे, सक्सेसफुल स्टेट ऑफ मैजिक, रिलीजन एंड द साइंस, ठीक है। गॉट इट। दूसरे जो आपके ऑप्शंस हैं, हॉमन्स 1910 अमेरिका में इनका बोर्न हुआ। और इनकी जो फेमस बुक है, जो बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो पूछ लिया जाता है द ह्यूमन्स ग्रुप, द ह्यूमन ग्रुप, ठीक है। याद रखना, आपके जेम्स मिल हैं, ये सबसे बड़े अर्थशास्त्री रहे आपके समाजशास्त्र विषय के अंदर, जो कि 1806 में पैदा हुए थे। और इनकी जो थ्योरी थी, जो बहुत फेमस थ्योरी थी, वो आपकी थी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है। और जो नेक्स्ट आपका ऑप्शन है R.K. मार्टन, इनको तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। प्रकार्यवाद उन्होंने सबसे ज़्यादा दिया है, उन्होंने रेफरेंस ग्रुप दिया है। ये भी सन 1910 में अवतरित हुए थे आपके संसार में। और इनकी जो थ्योरी थी, या इनकी जो फेमस बुक है, जिसमें लोग पार्सन्स और मार्टन में जो कंफ्यूज होते हैं, वही बुक आपको याद करवा रहे हैं, सोशल थ्योरी एंड सोशल चेंज, ठीक है। देखो, भूल मत जाना, यही बुक है इनकी। तो आपको चारों ऑप्शंस याद हो गए। 7 नंबर के क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन याद हो गए हैं। लेजर क्लास के जो ऑथर हैं वो है थॉस्टीन वेवलिन। लेजर क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो वेवलिन ने दिया था। जेम्स फ्रेजर ने मैजिक से रिलेटेड आपके ऑप्शंस दिए हैं। J.S. मिल बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स रहे हैं, इन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी। ह्यूमन्स का द ह्यूमन ग्रुप अक्सर बुक पूछ ली जाती हैं। R.K. मार्टन तो प्रकार्यवादी रहे ही हैं, प्रकार्यवादी इनका दृष्टिकोण रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द नॉन एज द एवलिस्ट। आपके उद्विकासीय के बारे में किसको जानते हैं भाई? इनका जो क्वेश्चन है वो, कि किसे विकासवादी माना जाता है या उद्विकासीय माना जाता है, किसे माना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि एवलिस्ट वाली जो थ्योरी थी वो चार्ल्स डार्विन ने दी है, चार्ल्स डार्विन ने दी है, ठीक है। और इसको आगे कंटिन्यू बढ़ाया है आपके हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर को सोशल एवलिस्ट कहा जाता है, ठीक है। याद रहना, 8 नंबर के क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच यूनिवर्सिटी स्पेंसर बायोलॉजी वाज यूज्ड एज टेक्स्ट बुक। स्पेंसर की जो जीवशास्त्र की बुक थी वो किस विश्वविद्यालय के पाठ्य पुस्तक के रूप में उपयोग की गई थी? ये बहुत अलग क्वेश्चन है, जनरली पूछा नहीं जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इस स्पेंसर की बुक जो है उसको एज ए आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली पब्लिश कराया गया और बच्चों को पढ़ने के लिए दी गई। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 10, हु कंसिडर पॉवर्टी एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन एंड नॉन ए नेसेसिटी। ये क्या कह रहा है, गरीबी को कौन शोषण न कि अभाव का परिणाम मानता है। यानी कि देखो इसमें दो वर्ड आए हैं जो कि आपको याद रखना है, गरीबी, ठीक है, दूसरा आपका क्या है, एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण हो रहा है। और जब शोषण की बात हो रही होती है तब आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए मार्क्स, क्योंकि मार्क्स ने दो प्रकार की आपकी क्लास बताई, ठीक है, 2 टाइप्स क्लास के बताए। एक तो आपका शोषक करता है, एक तो आपका शोषक हो गया, और दूसरा आप उससे शोषित हो गए, यानी एक्सप्लॉयट हो रहे हो, ठीक है। तो 10th नंबर के क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्ट अप कीजिए, सफलता आपकी ही है, डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।